मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास का मैंने तैरना सीखा पार्ट पढ़ रहे थे। इसको हम पढ़ चुके हैं, आधे से ज़्यादा समझ चुके हैं। आज लास्ट इसका पैराग्राफ है, लास्ट वाला जो हम समझ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि तैरने के लिए जो काशी के बारे में महत्व बताया गया है कि वहाँ रहने वालों को तैरना आना चाहिए। तो वहाँ जिस प्रकार तैरने का महत्व है, उस महत्व को कैसे समझाया जा सकता है, तो उसको समझने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए कि कलकत्ता में चौरंगी का ये एक स्थान है जहाँ अगर कलकत्ता जाओ तो इस जगह नहीं गए या इस स्थान को हमने नहीं देखा या उसका जो भी वहाँ का महत्व है उसको नहीं देखा तो कलकत्ता देखने का कोई महत्व नहीं। ऐसे मुंबई में चौपाटी का लुत्फ़ अगर आपने नहीं उठाया, चौपाटी पर जाकर वहाँ की चीज़ों का सेवन नहीं किया, खाया पिया नहीं वहाँ पर, तो मतलब मुंबई जाने का कोई मतलब नहीं। वैसे ही लखनऊ में हजरतगंज और दिल्ली में कनॉट सर्कस, जो सर्कस है एक, उसका नाम था कनॉट सर्कस, उसका महत्व था। उसी प्रकार इस स्थान पर तैरने का महत्व है। अब लेखक बता रहे हैं आगे कि इस स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरुजी ने यहाँ पुनः एक भाषण दिया। अब यहीं पर उनको काशी के घाट पर उनको लेखक को तैरना सीखना था। वहाँ पर उनके गुरुजी आए और उन्होंने वहाँ पर फिर से उनको तैरने के संबंध में कुछ लेक्चर सुना दिया। जो भगवान की दया से छोटा था, यहाँ उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, चलो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा उनको बोर नहीं होना पड़ा। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा स्टाइल पर जोर दिया। अब उन्होंने जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा तैरने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसकी स्टाइल मतलब किस प्रकार से तैरा जाए, हाथों पैरों की जो पोजीशन है उसको कैसे रखा जाए। बोले जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का, शरीर में बाइल का, उससे अधिक महत्व तैरने में स्टाइल का होता है। उन्होंने यहाँ पर भी फिर उसको तैरने का महत्व बता दिया। उसके लिए भी उदाहरण दे दिया कि सरकार के किसी भी काम काज में देखो तो एक फाइल बनती है, हर किसी काम के लिए एक फाइल बनती है, तो उस फाइल का कितना महत्व होता है कि वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती है, उसके बाद वो आगे पास होती है। वैसे ही शरीर में बाइल का और ऐसा महत्व, इसी प्रकार तैरने के लिए भी स्टाइल आवश्यक है कि किस प्रकार से आप किस स्टाइल से किस प्रकार से उसको तैरोगे। इतना कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दी पानी में उतरिए। उन्होंने कहा आप चलिए पानी में उतरिए। मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा। अब गुरुजी को उस समय पानी से, ये जो वो थे लेखक, उनको पानी से डर लगने लगा। इतना कहने के बाद उन्होंने वैसे ही जैसे उन्हें पानी में डर लगने लगा फिर तुरंत, किंतु उन्होंने अपना साहस बटोरा, थोड़ी हिम्मत जुटाई और पानी में उतरने लगे धीरे धीरे। मेरी गति से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा से लोगों को यह जान पड़ा होगा कि मेरे मन में भय अटखेलियाँ कर रहा है। जैसे जैसे मैं पानी में उतर रहा था, मतलब लेखक, तो वैसे वैसे उनको देखकर उनके चेहरे के हाव भाव, उनके आँखों की जो हरकतें थी, हाथ पैर की जो हरकतें थी, चेहरे से जो डर झलक रहा था, वो सब वहाँ जितने भी लोग एकत्रित थे, वहाँ जितने भी लोग घाट पर इकट्ठे थे, देख रहे थे, वे सब देखकर लग रहा था कि इस व्यक्ति को पानी में जाने से डर लग रहा है, ये तैरना क्या सीख पाएगा, ये बहुत डर रहा है। इस तरह से लोगों को लग रहा था, तो उनके चेहरे पर डर के भाव उमड़ रहे थे, क्योंकि सभी की आंखें मेरी और इस प्रकार देख रही थी मानो मनुष्य नहीं कोई चिड़िया घर का निवासी तैरने जा रहा हो। क्योंकि वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे थे सब झुंड बनाकर अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर, नदी के किनारे पे खड़े होकर सिर्फ लेखक को देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति तैरना नहीं सीख रहा हो, कोई अनोखा कोई जानवर वहाँ आ गया है और जिसको सब लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। एक के बाद एक मेरे पाँव पानी में धंसे। वो धीरे धीरे एक एक पैर आगे बढ़ाते गए। मैं उतरता गया। सामने गंगा का जल फैला हुआ था, जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। वो पानी, गंगा का जो पानी है बहुत अथाह है, गंगा में बहुत ज़्यादा पानी है, उसका पाट भी बहुत चौड़ा है। तो ऐसा स्फटिक मतलब बिल्कुल साफ आर पार दिखने वाला ऐसा पानी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका विशाल पर्दा, मतलब एक पर्दा नीचे फर्श बिछी हो स्फटिक की, ऐसा लग रहा था। दाहिने और बाएं और दो पानी पानी, जिधर देखते थे दाएं देखे तो पानी, बाएं देखे तो पानी। मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी, धीरे धीमे, मंद मतलब धीमी गति से पानी की जो धार है वो बहती हुई जा रही थी। जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई बहुत बड़ा अजगर, सांप की एक प्रजाति होती है, वो धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने देखा पश्चिम में सूर्य मुझ पर ही मुस्कुरा रहा था। उन्होंने सूरज की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पश्चिम में सूर्य डूबने जा रहा था, शाम का समय था, तो ऐसा लग रहा था कि वो लेखक को देखकर मुस्कुरा रहा है। इधर
उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल होने वाला है। अब वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे थे वो सब लेखक को देख रहे थे जैसे कुछ नया कुछ होने वाला है। यहाँ पर तैरना सीखना तो कुछ समझ नहीं आ रहा, परंतु कुछ नया होगा इस व्यक्ति के साथ। ये पता नहीं तैरना सीख पाएगा कि नहीं, ये पानी में उतरने से ही डर रहा है, तो कुछ नया लग रहा है, होने वाला है, ऐसा लग रहा था। इधर मेरा हाल तो बुरा ही था, अब लेखक का हाल तो बहुत बुरा हो रहा था। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता ना करो, गंगा परम पावनी है। उसी समय जब वो डर रहे थे तब उनके गुरुजी ने उनको आवाज़ लगाई कि आप डरो मत, चलो, गंगा जो है हमारी परम पुण्य और पुण्यदायी नदी है, जिसमें हमारे सारे कर्मों का फल जो है, पर पापों का फल धुल जाता है, बहुत ही पुण्य देने वाली नदी है, तो आप डरो मत, यहाँ आपको कुछ नहीं होगा। इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। बोलता है इसमें अगर कोई डूब भी जाता है, मर भी जाता है, तो गुरुजी बता रहे हैं कि वो तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अब तो मेरा विवेक भी गायब हो गया। अब विवेक बिल्कुल, लेखक जो है बिल्कुल घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए। उनका सोचने समझने की पूरी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कि इसमें जो डूबेगा वो स्वर्ग जाएगा। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे। अब गुरुजी उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार हाथ चलाना है, किस प्रकार पैर चलाना है, और मैं सीधा स्वर्ग जा रहा था। और वो उनको लग रहा था कि मैं अब सीधा डूबने वाला हूँ और डूब कर मर जाऊंगा, सीधे स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। परंतु मरता क्या ना करता, परंतु अब क्या करें, उनको तो तैरना सीखना था, इसलिए वो क्या कर सकते, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा। अब वो जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर मारने लगे जैसे उनको आते थे उस तरह से। गुरुजी ने मुझे थोड़ा और धक्का दे दिया। अब गुरुजी पीछे से आए और उन्होंने पानी में इस तरह से उनको और धक्का दे दिया, और मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। वो कुछ दूर 5-6 हाथ की दूरी पर और पानी में आगे आगे बढ़ते हुए चले गए। अब तक मैं खंबे की तरह, अभी तक तो वो उनको पानी में कैसे आड़े होकर तैरना होता है, सीधे लेटकर पीठ अपने हाथ पैर चलाने होते, वैसे लेटना पड़ता, परंतु उनको अभी तक ये नहीं आता था। वो तो सिर्फ पानी में जाकर सीधे खड़े हो गए थे, और जैसे ही गुरुजी ने धक्का दिया तो वो उस पर गिर गए पानी पे। अब शहतिर की तरह लेट गया। अब बिल्कुल सीधे वो ऐसे मुंह नीचे अपने पेट के बल पे ऐसे पानी में ऐसे लेट गए, नीचे मुंह, हाथ दोनों सामने, पैर पीछे, ऐसे वो लेट गए। हाथ तो चल ही रहे थे, हाथ तो जैसे तैसे उनके थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे थे। कभी एक हाथ उठता, कभी दूसरा, क्योंकि तैरना तो अभी आता नहीं था, तो कभी वो दोनों हाथ एक साथ चला नहीं पा रहे थे, कभी एक हाथ उठा रहे थे, कभी दूसरा हाथ उठा रहे थे। फिर मैं पानी के अंदर जाने लगा। फिर धीरे धीरे उनके हाथ पैर भी चलना थोड़े कम हो गए और वो पानी के अंदर जाने लगे। जैसे टारपीडो लगने पर जहाज जल समाधि लेने लगता है। जैसे टारपीडो मतलब एक बम होता है, एक मिसाइल जैसा होता है, जिसको पानी के अंदर जो ये होती है, अपनी पनडुब्बी होती है, उसको उसके ऊपर वार किया जाता है, तो पनडुब्बी बिल्कुल अंदर, या जहाज पर वार करते हैं तो जहाज पानी में डूब जाता है, क्योंकि उसमें विस्फोट हो जाता है, जहाज टूट जाता है, वो पानी में डूबने लगता है। इसी प्रकार लेखक भी पानी में अंदर की तरफ जाने लगा। जैसे जल समाधि मतलब जहाज जल समाधि ले रहा, मतलब जहाज डूब रहा है, ऐसा होने लगा। मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। अब उनको आंखों के सामने पूरा पानी, लाल लाल पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा लाल पानी का जो सागर है, समुद्र के समान लग रहा था उनको, जो लाल लाल दिखाई दे रहा था उसका पानी। जान पड़ता था गंगा छोड़कर रेड सी में आ गया हूँ। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं गंगा नदी से निकल गया हूँ और लाल रंग के पानी के सागर में आ गया हूँ। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि मैं तो मरने वाला हूँ, अब पता नहीं क्या हो गया। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र में डूब गया हूँ, समुद्र के अंदर भगवान विष्णु का निवास है, तो मैं अब उनके दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा उनको लग रहा था। गंगा जल का कितना सेवन कर गया यह तो याद नहीं। अब गंगा जल जो है पानी मुंह में उनके जा रहा था, उन्होंने कितना पानी पी लिया है ये उनको पता ही नहीं चला, मुंह में से पानी अंदर चला जा रहा था। परंतु न जाने कैसे सिर पानी के ऊपर निकल आया, परंतु अचानक अंदर डूबते डूबते अचानक ही उनका सिर ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ गया। पानी भी पेट में गया था, ऊपर से हवा भी, पेट में पानी भी भर गया था और हवा भी भर गई थी। लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ। अब लेखक को लगा कि क्या सच में मैं मर गया हूँ। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूँ, मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दे दिया। तभी उन्होंने, जो गुरुजी थे, उन्होंने उनको खींचकर घाट की तरफ धक्का दे दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। अब उनको पानी में डूबने से मरने से अच्छा लगा कि घाट पर चला जाता हूँ और ऊपर जाके मैं मर जाऊँ तो ठीक है, इसलिए वो भी घाट के ऊपर आ गए। हाथ पैर तो चला ही रहा था, अब हाथ पैर तो उनके चल ही रहे थे जैसे तैसे। इसी बीच
था कि सीढ़ी आ गई। इसी बीच जहाँ पानी की जो पहली सीढ़ी होती है, जो गंगा घाट के किनारे की जो सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ी वहाँ पर आ गई। आँख नाक मुँह गुरुजी ने कहा खड़े हो जाओ। अब गुरुजी ने उनको, जैसी वो सीढ़ी आई गंगा घाट की, गुरुजी ने उनको आवाज़ लगाई कि तुम खड़े हो जाओ। ऐसा जान पड़ता था 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूँ। वो इतने ज़्यादा थक गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 4 घंटों तक लगातार कथक नृत्य की प्रैक्टिस की हो। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब मैं घाट पर था, अब वे घाट पर आ गए थे। आँख कान नाक मुँह तथा सारे शरीर से पानी टपक रहा था, क्योंकि वो पानी में डूबने लगे थे। उनको तैरना तो आता नहीं था, इसलिए उनके शरीर से सब जगह से पानी टपक रहा था, मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो। स्पंज जो होता है इसका फोम का, कि उसको पानी में से निकाल के और बाहर खड़ी कर दी हो, तो उसमें से पानी टपक रहा था। हाँ हो, और उसे कोई दबा रहा है, और उस स्पंज को कोई दबा रहा है, निचोड़ रहा है, तो उसमें से पानी टपक रहा है। गुरुजी ने कहा लो तैरना आ गया। अब गुरुजी ने उनको कहा कि लीजिए तैरना आपको आ गया। परंतु इस तरह से उनको तैरना तो अभी नहीं आया था, अभी तो वो पहली बार ही उन्होंने कोशिश की थी और वो डूबने लगे थे, तो उनको तैरना नहीं आ पाया था और उनको गुरुजी ने बाहर निकाल दिया था। इसीलिए फिर से उनको गुरुजी ने उनसे ऐसा ही कहा कि लो तैरना आ गया, परंतु अभी उन्हें तैरना नहीं आया था। इसी प्रकार उनको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी तैरना सीख पाएंगे। इसीलिए हमको पढ़ाई के लिए भी हमको बार बार प्रैक्टिस करना होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास का बहुत अधिक महत्व है। बार बार उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस प्रकार हमने ये पाठ खत्म किया। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज वगैरह है मैं आपको भेज दूंगी। आप अपने स्कूल के जो CI सॉफ्ट केयर ऐप है उस पर देखिएगा।